दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद गुलफाम, जहां पर मैं एक सीरीज चला रहा हूं जो कि एक मुक्तिदूत है, जो टोटल गांधी जी के बारे में बताता है। यह सीरीज हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा द्वितीय सर्ग है। इसके पहले आप प्रथम सर्ग हमारे वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। द्वितीय सर्ग पूर्ण रूप से आपको इसमें मिलेगा। आप इसको सुन के याद कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो जैसा मैंने बोला है वैसा ही लिखकर नोट बना सकते हैं। द्वितीय सर्ग। एक दिन आश्रम में प्रातःकाल गांधी जी ने अपनी माँ को स्वप्न में देखा और उनकी आंख खुल गई। उसी समय उन्हें माँ का उपदेश याद आ गया कि जो कोई तुम्हारे साथ थोड़ा सा उपकार करे तो तुम्हें उसके साथ बड़ा उपकार करना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें माँ की याद आ गई और वे सोचने लगे, आ गया याद अपना बचपन, भोली भाली माँ की ममता। गांधी ने सोचा मन ही मन, माँ जैसी कहीं नहीं सकता। बंध्या क्या समझे प्रसव पीर, तर तृषा सरोवर क्या जाने। माँ की करुणा, माँ की ममता, संसार भला क्या पहचाने। भारत की करोड़ों संतानें मेरे भाई बहन हैं और मैं इनके सम्मान की रक्षा के लिए कसम खाता हूँ। छोटा बच्चा भी एक अगर भारत का है नंगा भूखा, छोटा बच्चा भी एक अगर भारत का है नंगा भूखा। गांधी को चैन नहीं होगा वह अगर सो जाएगा भूखा, गांधी को चैन नहीं होगा वह अगर सो जाएगा भूखा। ढक लेती लाज नहीं जब तक भारत भर की बेटियां सभी, ढक लेती लाज नहीं जब तक भारत भर की बेटियां सभी। चुपचाप एक ही धोती से ढक ले का ये तन गांधी भी। देश की दयनीय दशा का चिंतन। गांधी जी पुनः भारत के बारे में सोचने लगे। इस देश के बच्चों के भाग्य में भूख और गाली गलौज ही लिखी है। जब बच्चों की दशा यह है तब युवाओं की हालत कैसे सुधर सकती है। प्रकृति के द्वारा बनाए गए भेदों को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाए गए भेदों को दूर किया जा सकता है। जो भेद प्रकृति ने बना दिया वह नहीं मिटाया जा सकता, जो भेद प्रकृति ने बना दिया वह नहीं मिटाया जा सकता, पर जिसे बनाया है हमने क्यों नहीं हटाया जा सकता। अस्पृश्यता मिटाने का संकल्प। इसी समय गांधी जी को हरिजनों पर किए जाने वाले अत्याचारों की याद आ गई। वे फिर सोचने लगे कि क्या सबको बनाने वाले ईश्वर ने हरिजन नहीं बनाए। फिर छुआछूत की यह भावना कैसी। जिन हाथों ने संसार गढ़ा क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े, जिन हाथों ने संसार गढ़ा क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े। तब फिर कैसी यह छुआछूत, किस गीता में ये पाठ पढ़े। यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूंगा मंदिर में बस पत्थर है, भगवान नहीं। यह सोचते सोचते शाम हो गई। गांधी जी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आश्रम आए। उसी समय मगन लाल ने उनसे कहा, आपने हरिजनों को भी आश्रम में रहने का न्योता दे दिया है, जिससे लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया है। आश्रम में अन्न का एक दाना भी नहीं है। यह सुनकर गांधी जी गरजते हुए बोले, अस्वर्णों की बस्ती में मैं रह लूंगा उनके संग भले, अस्वर्णों की बस्ती में रह लूंगा उनके संग भले। करके मजदूरी खा लूंगा, सो लूंगा सुख वृक्ष तले। पर मगन लाल मेरे जीते जी अस्पृश्य न कोई हो सकता, समता की ऊर्ध्व धरती में कटुता के बीज न बो सकता। मैं घृणा द्वेष की आंधी को चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। गांधी जी की बातें सुनकर आश्रम वासियों में नई चेतना आ गई। सब जान गए गांधी जी कितने महान हैं। गांधी जी ने आश्रम के कार्यों से फुर्सत पाकर कहा, यह शरीर जिस मिट्टी से बना है उसे स्वतंत्र कराना है। स्वप्न में उन्हें गोखले दिखाई दिए और उन्होंने कहा, गांधी तुम मेरी आशा हो, पीढ़ी स्वदेश के हो संबल। गांधी तुम मेरी आशा हो, पीढ़ी स्वदेश के हो संबल। दास्ता तमी के नौ प्रभात तुम मुक्ति दूत के शांत सरल।